हेलो। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का डीडीबी ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं भगवान सिंह मौर्य आप लोगों का डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज बैच में स्वागत करता हूं। ये पीजी कॉलेज बैच है या पीजी कॉलेज चैनल है यूट्यूब का, जिसमें हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लीवेज, है ना। क्लीवेज है क्या, इसमें होता क्या है, क्लीवेज किस प्रक्रिया को कहते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि अगर आपको इस क्लासेस की रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके डीडीबी ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो फिर हम लोग पीजी कॉलेज बैच यूट्यूब चैनल पे हैं और इस पे आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, देखिए क्लीवेज में हमें पढ़ना क्या है और क्लीवेज है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लीवेज एक वह प्रक्रिया है जिसमें जब स्पर्म और ओवा जब फ्यूज करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने की प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से जो बना है उसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। दीज आर द जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप्ड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप होता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो होता क्या है, तो जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज के एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है ना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज के एम्ब्रियो बनते हैं। 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज के एम्ब्रियो बनते हैं। ये जो सेल स्टेज बनता जाता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ये जो सेल बनते जाते हैं ना, या सेल कह सकते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर, 4 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर, 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर जो बनते हैं, ये जो बनने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्लीवेज कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। इट मीन्स क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लीवेज क्या है? एक तरह का माइटोसिस सेल डिवीजन है जिसमें जाइगोट एक सीरीज में डिवीजन करता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिवीजन होता जाता है। तब तक होता जाता है जब तक ये एम्ब्रियो क्या हो जाए, 32 सेल स्टेज एक आइडियल स्टेज माना जाता है, वहां तक ना पहुंच जाए तो उस एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? 32 सेल स्टेज अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं मारूला स्टेज। मारूला इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस एम्ब्रियो लुकिंग लाइक अ मलबरी फ्रूट, मलबरी फ्रूट की तरह दिखाई देती है वो एम्ब्रियो, इसलिए उसको हम मारूला स्टेज बोलते हैं। तो वो सीरीज ऑफ डिवीजन तो हम आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिखाएंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्लीवेज पढ़ना है, टाइप ऑफ क्लीवेज पढ़ना है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज पढ़ना है कि क्लीवेज के कितने रूप होते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो अंडे एग होते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़े से एक बात को, हम एक एग की बात करते हैं, एग मतलब फर्टिलाइज्ड एग की बात करेंगे। हम फर्टिलाइज्ड एग की बात करते हैं, तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अगर हम एग को देखेंगे तो एग कई प्रकार के होते हैं ना। एग को देखेंगे तो एग कई प्रकार के होते हैं, और एग के बारे में भी हम एक वीडियो में बात कर लेंगे। क्योंकि एग जो होते हैं ना, अंडे जो हैं,
उनमें दो फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो अंडा देखा है, हम उसी अंडे को बनाते हैं, देखेंगे फटाक से। ये जो एग है ना, ये दो रूप में होता है, मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं। एक अंडे में ये येलो वाला पार्ट होता है और एक अंडे में ये व्हाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। एग में ये व्हाइट वाले पार्ट होते, ठीक है। अंडे में एक येलो वाला पार्ट होता है भैया, और एक ये व्हाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये तो पूरा अंडा ही बन गया भाई। ये अंडे में हो गया आपका येलो वाला तो अंडे में ये दो चीजें होती हैं। तो अंडे में जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? अंडे में जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एल्बुमिन, और ये होता है प्रोटीन। एल्बुमिन बोलते हैं, और एल्बुमिन क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और अंडे में जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट मजेदार दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ठीक। येलो वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग यॉक, ठीक है ना। येलो वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। बातें क्लियर है? तो अब अंडे के अंदर जो क्लीवेज होता है वो अमाउंट ऑफ यॉक या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेस पे होता है। अंडे के अंदर जो क्लीवेज होगा वो अमाउंट ऑफ यॉक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेस पे होगा। क्यों? क्योंकि यॉक के अंदर क्लीवेज नहीं होता, जब भी क्लीवेज होता है वो एल्बुमिन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एल्बुमिन से बनी होती है। जो डिवीज़न होता है वो एल्बुमिन से, जो बॉडी बनती है वो एल्बुमिन की बनी हुई, मतलब प्रोटीन से बनी होती है। फैट केवल उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एनर्जी देने का काम करता है। बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि ये यॉक से बॉडी बन रही है। नहीं, यॉक से के अंदर डिवीजन नहीं होते। यॉक ओनली प्रोड्यूस द एनर्जी बिकॉज दीज आर द फैट। ओके, तो ये अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बल पे, बेस पे क्लीवेज को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, देखिए क्लीवेज को देखिए क्या है। क्लीवेज एक सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन है। क्लीवेज एक सीरीज ऑफ माइटोटिक या माइटोसिस सेल डिवीजन कह सकते हैं इसको। रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन है जो जाइगोट के अंदर होता है, जो जाइगोट में होता है। इनमें सिंगल सेल जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें जो सिंगल सेल जाइगोट है, सिंगल सेल्ड जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है मल्टी सेलुलर ब्लास्टोमियर या मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं टाइप या पैटर्न ऑफ क्लीवेज को देखेंगे तो क्लीवेज को दो बेसिस पे बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटी ऑफ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर के पोटेंशियलिटी के बेस पे क्लीवेज को कई भागों में बांटा गया है। हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक क्लीवेज में बी या मेनली टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लीवेज होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा क्लीवेज होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लीवेज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म on the basis of amount and distribution of yolk. First one is the holoblastic cleavage and second one is the meroblastic cleavage. The holoblastic cleavage are the complete cleavage. Holoblastic cleavage, these are the zygote, and the zygote are divided in two part. This one first one and second one. The first and second two part completely
this is called holoblastic cleavage. Okay, this is called holoblastic cleavage. The holoblastic cleavage, which are the complete cleavage, are also differentiated into two forms. Holoblastic equal cleavage and holoblastic unequal cleavage. Holoblastic equal cleavage are those cleavage in which two blastomere are formed which are equal in size. There are two blastomere are formed which are equal in size, but unequal holoblastic cleavage are those in which two blastomere are formed in which one are large and one are macroblastomere and small one are microblastomere. Okay, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की एक कहानी हो गई. हम आप इसको फिर से वापस देख लीजिएगा. होलोब्लास्टिक क्लीवेज, स्प्लिटिंग द जाइगोट या स्प्लिट द जाइगोट कंप्लीटली, पूरी तरीके से, इनटू डॉटर सेल हैज टू फॉर्म, दो रूप में होता है. फर्स्ट वन द इक्वल holoblastic cleavage and second one the unequal holoblastic cleavage. Okay, equal holoblastic cleavage are those holoblastic cleavage in which two equal blastomere are formed. In which two equal blastomere are formed. The zygote are divided two equal blastomere. Zygote are divided into two equal blastomere. Yeah, two blastomere which are equal in size. Okay, these the example of this are starfish. Now next one, unequal holoblastic cleavage. Unequal holoblastic cleavage are those those cleavage in which zygote are completely divided into two blastomere, two unequal blastomere in which one is the macromere and other is the micromere. दो में डिवाइड होते हैं. अब जैसे ये है, ये आपको एक जाइगोट दिखाई दे रहा है, जाइगोट दिखाई दे रहा है. These zygote are divided into two blastomere. That one macromere, large one is called macromere and small one is called micromere. Small one is called micromere. These type of cleavage take place in the frog. Okay, so now next point, meroblastic cleavage. Meroblastic cleavage is also known as incomplete cleavage or partial cleavage which are take place on the animal pole of the zygote. ऐसा क्लीवेज जो अनइक्वल होता है ना, ऐसा क्लीवेज जो इनकम्प्लीट होता है, पूरे के पूरे सेल में नहीं होता, कुछ पोर्शंस पे होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. दिस वन द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. दिस वन, दीज आर द zygote. In zygote, the amount of yolk is too much. Then the cleavage are take place on superficially. क्लीवेज कहाँ होगा? क्लीवेज केवल ऊपर की तरफ होगा. क्लीवेज आर टेक प्लेस ऑन सुपरफिशियली, दैट इज इनकम्प्लीट क्लीवेज. ओके, और ये जो अंडे एग जो होते हैं, द एग आर दैट साइड इज कॉल्ड एनिमल पोल and this side is called vegetal pole. This type of cleavage take place only in animal pole. ना, इस तरह का क्लीवेज कहाँ होता है? एनिमल पोल पे होता है. OR पेरीफेरल रीजन ऑफ द एग. ओके, आगे, दिस क्लीवेज ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप. यह क्लीवेज भी दो प्रकार का होता है. एक होता है डिस्क्वाइडल और एक होता है सुपरफिशियल. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज शोइंग इन द डायग्राम दिस टाइप ऑफ क्लीवेज. ये देखिएगा, ये एक अंडा है, एग है, इसके ऊपरी वाले हिस्से में क्लीवेज हो रहा है. ठीक है ना, ऊपर क्लीवेज हो रहा है और क्लीवेज होके बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स का ये निर्माण कर दे रहे हैं. दीज आर द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आल्सो टू टाइप, दो तरह के होते हैं. एक डिस्क्वाइडल होता है, एक सुपरफिशियल होता है. डिस्क्वाइडल जो होते हैं वो एनिमल पोल पे ऊपर की तरफ ये दिखाई देने वाले क्लीवेज हैं. दीज आर द जाइगोट which undergo cleavage, first cleavage,
एंड सेकेंड क्लीवेज एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लीवेज, ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ अपीयरेंस। और ये होता किस में है डिस्क्वाड्रल क्लीवेज? फिश में होता है, रेप्टाइल में होता है और बर्ड में भी ये देखने के लिए मिलते हैं। आगे बात करते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज जो जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का दूसरा फॉर्म है, दीज क्लीवेज आर टेक प्लेस ऑन द पेरीफेरल रीजन ना, पेरीफेरल रीजन या पेरीफेरल प्रोटीन ऑफ द एग। एग के ऊपर के साइड में जो प्रोटीन्स होंगे ये क्लीवेज उनमें देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उनमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ये मोस्टली किस में देखने के लिए मिलता है? ये मोस्टली इंसेक्ट में देखने के लिए मिलता है, स्पेशली फाउंड इन द इंसेक्ट दिस टाइप ऑफ क्लीवेज। ओके, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लासेस में ये देखने के लिए मिलता है। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटी द क्लीवेज आर ऑफ टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लीवेज, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्लीवेज होगा और इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्लीवेज जो होते हैं उनको हम मोजैक क्लीवेज कहते हैं और वो एनालिडा मेंबर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, फाइलम एनालिडा में आपको देखने के लिए मिलता है। और इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज जो होगा वो नॉन मोजैक क्लीवेज होगा और वो कॉर्डेटा में देखने के लिए मिलता है। डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज होगा ये। अब हम आगे बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या है, ठीक है। पैटर्न मतलब क्लीवेज होने के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो क्लीवेज के तरीके तो कई सारे मिलेंगे, लेकिन जो मेन है, मुख्य है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देयर आर थ्री पैटर्न ऑफ क्लीवेज। फर्स्ट वन द रेडियल क्लीवेज, सेकेंड वन द बाइलेटरल क्लीवेज और थर्ड वन द स्पाइरल क्लीवेज। ओके, रेडियल क्लीवेज किन में होते हैं? डायग्राम आप एग्जाम में नहीं देंगे चलेगा, डायग्राम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, एग्जाम्पल आपको याद रखना है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम आपके बहुत पास हैं। आगे रेडियल क्लीवेज, इट शो रेडियल सिमेट्री, सिंपल बात, इट शो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है तो ये इसी वाले पोर्शन में डिवीजन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसे गोल से हैं तो चार भाग में, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऐसे, फिर नीचे ऐसे, चारों तरफ से होता चला जाएगा। रेडियली ये डिवाइड करेंगे जैसे लाइक दिस टाइप ऑफ, यहाँ मान लेते हैं जाइगोट है, इसके बाद ये डिवाइड करते हुए, फिर डिवाइड करते हुए, फिर डिवाइड करते हुए। तो ये किस में होते हैं? स्पॉन्जेज में होते हैं, सिलेंट्रेटा में होते हैं, सियारचिन में होते हैं, सी कुकुम्बर में होते हैं और एम्फियोक्सस में होते हैं रेडियल क्लीवेज, ठीक है। एक डायग्राम हमने यहाँ पे भी दे दिया है सबके बारे में। ये रेडियल क्लीवेज ये वाला है, स्पाइरल क्लीवेज ये है और बाइलेटरल क्लीवेज ये है, ठीक है। दूसरा क्लीवेज आपका है बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज शो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है और ये मिलता किसमें है? निमेटोडा में मिलता है, ठीक है। और सिफेलोपोडा मोलस्का का मेंबर होता है, सिफेलोपोडा में मिलता है और सम इकाइनोडर्मेटा में देखने के लिए मिलते हैं। और ये होते हैं बाइलेटरल क्लीवेज, लेटरली होता जाता है, जैसे एक गोला के बगल में दूसरा गोला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा ना, जैसे ये है तो ये लेटरली ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होते हुए चले जाएंगे लाइक दिस टाइप ऑफ, ठीक है ना। तो ये कार्डेट्स के जो क्लीवेज होते हैं हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ह्यूमंस के केस में भी ऐसे ही आपको मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइरल क्लीवेज की, ठीक है। स्पाइरल क्लीवेज जो है वो स्पाइरली होते हैं, क्या होते हैं? स्पाइरली होते हैं, एबव एंड बिलो करके, ठीक है ना, एबव एंड बिलो फॉर्म में होते हैं। और ये होता है एनालिडा, मोलस्का और सम ये प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में देखने के लिए मिलते हैं। प्लेनेरियंस या प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। तो दीज आर द क्लीवेज, ओके। अब इस क्लीवेज को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का मन करेगा तो ये बड़ा क्लास हो जाएगा थोड़ा और आपको एप्लीकेशन तक आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इतने से आपका काम चल जाना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाने हैं इतने से, ठीक है। अगर आप ढंग से देख लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे तो दीज आर द सफिशियंट, बिकॉज ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में आएंगे या आपके 4 मार्क्स में नंबर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। और ये 110% है कि ये कोई एग्जाम में आएंगे, आप एकदम इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि क्लीवेज एग्जाम में आएंगे, ओके। ये एग्जाम में
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो एग्जाम में इसको आप पढ़ के जाएंगे, और एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो करके आएंगे। ठीक है भैया, तो ये क्लीवेज आज आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम बात अगले क्लास में, अगले वीडियो की बात करेंगे। जो अगर आपको कोई भी क्लासेस रिक्वायर होगा, कोई भी क्लास आपको चाहिए कि हमें ये क्लास पढ़ा दीजिए या ये टॉपिक के बारे में कुछ बता दीजिए, तो हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन आप इन सारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी दिखाएं, शेयर करें और क्लास भी करें। और अगर आपको आवश्यकता होगी तो, आप तो 6 सेमेस्टर में हैं, अगर आपको आवश्यकता होगी कि हमें एमएससी में क्लासेस करने हैं, और तो एमएससी की भी क्लासेस शुरुआत हो जाएंगी आपकी 1 जुलाई से। और अभी तो एमएससी की क्लासेस चल भी रही हैं ऑनलाइन पे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें हैं कि अगर आप ऑनलाइन पे आएंगे तो आपको अगर जुलाई में ही, अगर शुरुआत के जुलाई में एडमिशन ले लेते हैं तो वो क्लासेस आपको 500 रुपये में अप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। वैसे 500 रुपये में ही सारी क्लासेस हैं, 500 रुपया फॉर 6 मंथ। ठीक है ना, 6 महीने के लिए फीस होती है 500 रुपये। ठीक है ना, 100 रुपया महीना भी नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ते रहें, यहाँ पे आपके काम भर की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद आप लोगों को।